सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर test6.py नाम से एक फाइल बनाता हूँ। ओके, सो लेट्स से मैं ये मान लेता हूँ कि आपकी एज 30 है 2 मिनट के लिए और आप इंडिया के अंदर रहते हैं और यहाँ पर आप वोट के लिए जा रहे हैं, यानी वोट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रूल है वो बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा होगी तभी आपके पास वोट डालने का अधिकार है, तभी आप डाल पाएंगे। तो मैं कुछ इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो टर्मिनल पे लिखा हुआ आ जाए कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो वोटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि भाई अगर आपकी एज मीन्स इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट करे you are eligible for voting। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, देन मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे पास आ गया यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है पहले तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसे मैंने 30 दिया। तो मैंने सिंपली यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को ये बताया कि भाई अगर, इसका मतलब हुआ अगर एज मेरी ग्रेटर देन 18 हो जाती है तब आप इस स्ट्रिंग को प्रिंट करो, जो कि मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर दे रखी है। ठीक है, सिंपली इसका इतना ही मतलब है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरी एज 30 ना हो के 15 हो जाती है, तो अब अगर मैंने इस कोड को रन करा तो मेरा आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने खाली इफ स्टेटमेंट लगा रखी है उसमें मैंने बस इतने बता रखा है कि अगर आपकी एज 18 से बड़ी हो गई तभी आपको ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। बट अगर 18 से छोटी हुई तो, या फिर कुछ और नंबर हो गया, लेट्स से मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया जो कि एक वैलिड एज नहीं है, फिर भी अगर बाय चांस एक ह्यूमन एरर हो गया, जैसे कि मैंने गलती से यहाँ पर लगा दिया, तो उस हिसाब से भी अगर आया, मतलब कुछ भी आ गया, तो उस हिसाब से मैं हैंडल करना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए कि नहीं आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, इसको देन हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये है हमारी सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एल्स यहाँ पे लगा दूँ, कुछ इस तरीके से लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख दूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं देख लेता हूँ एज मेरी 15 ही है, और अगर अब मैंने यहाँ पर रन करा तो ठीक है, इसने मेरे को बता दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो मैं यही चाहता था। अब यहाँ पर इफ एल्स ने क्या करा, एल्स ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं होती है, उसके अलावा अगर कुछ 15 हो जाती है, 18 से छोटी हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसा इंटीजर हो जाता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप डायरेक्टली एल्स पार्ट को रन कर सकते हो। सिंपल, इसका इतना ही मीनिंग है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है एल्स इफ स्टेटमेंट्स। मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। ओके, सो अब एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एज करी 15 और मैं यहाँ पर इसको 18 कर देता हूँ।
ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर करा 18, और अगर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया एल्स इफ एज इज इक्वल टू 18 देन प्रिंट यू आर 18। अब अगर मैंने इसको सेव करा और अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आ गया योर एज यू आर 18। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? अब देखो यहाँ इफ और इफ एल्स को लगाने का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि भाई अगर एज 18 से बड़ी हो या एज इक्वल हो जाए 18 के, ठीक है, इस हिसाब से समझो। देखो जब यहाँ पर इसको पाइथन देखता है तो पाइथन सिंपली ये कहता है अगर इन दोनों में से कोई भी पहले ट्रू हो गया, यानी लेट्स से मैंने जब मैंने एज यहाँ पर डिक्लेयर करा था तो मेरा था 18, ठीक है। अब जब पाइथन यहाँ पर आया तो पाइथन ने सबसे पहले इसको चेक करा क्या एज ग्रेटर देन 18 है, अगर है तो ये प्रिंट कराओ और इस इफ एल्स से बाहर आ जाओ, ठीक है। यहाँ जितना भी कोड लिखा है उससे बाहर आ जाओ सिंपली। तो पाइथन कहता है नहीं, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि मेरी एज कितनी है 18, ठीक है, ग्रेटर देन 18 नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि 18 है तो नेक्स्ट इफ एल्स पे जाता है, यहाँ पर इफ एल्स पे देखता है कि भाई अच्छा हाँ ठीक है कि भाई एज यहाँ पर ये बता रहे कि अगर इक्वल टू 18 हो जाती है तब आप इसे प्रिंट करो और अगेन इफ एल्स से बाहर आ जाओ। तो जब कंडीशन जब पाइथन को मिल जाती है और ये ट्रू हो जाती है तो सिंपली पाइथन कहता है कि ठीक है भाई मैंने इसको प्रिंट कराया और मैं यहाँ से बाहर आ गया। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर एज आगे बाद में फिर दोबारा से अगर मैं 15 कर देता हूँ और अगर अब रन करा तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना ये वाली हुई। तो इसलिए जब इनमें से कुछ नहीं हुआ तो सीधे मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एल्स इफ लेट्स से कि मैंने एज कुछ इस तरीके से लगाया, अगर वो एज इज नॉट इक्वल टू लेट्स से एज इज नॉट इक्वल टू 18, ठीक है। फिर मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट लिखता हूँ यू आर नॉट 18 करके मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एज है 15, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको रन करा तो मेरे पास आया यू आर नॉट 18, ठीक है। बट अगर अब मैंने यहाँ पर लेट्स से इस 1 को मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, और अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास आया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर मैं इन दोनों कंडीशन को देखूँ, सबसे पहले इफ वाली को विद द एज इज ग्रेटर देन 18 और मेरी इस वाली एल्स इफ को देखूँ जहाँ पर ये सिंपली इतना ही कह रहा है कि भाई एज 18 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर कुछ और आती है तो ठीक है ट्रू हो जाएगा। ये सिंपली ये इतना ही कह रहा है कि एज अगर 18 के इक्वल नहीं है यानी कोई और भी नंबर हो, फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रेटर देन 18 हो या स्मॉलर देन हो या जो भी हो, बस अगर 18 के इक्वल नहीं आती है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन ने जो स्टेटमेंट पहले एनकाउंटर करा, जैसे कि यहाँ पर इफ़ मेरा सबसे पहले आया ये ट्रू हुआ तो सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट करके वो यहाँ से बाहर आ गया, यानी पूरी एल्स इफ लैडर जो ये है ना यहाँ से सीधा ये बाहर आ जाता है, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गई हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट। नाउ इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपली मैं इतना ही कहता हूँ कि लेट्स से इफ एज इज ग्रेटर देन 18, सो मैंने अब तक यही करा था कि प्रिंट में कर देता हूँ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। नहीं तो इसके बाद मेरा एक एल्स पार्ट रहता था
जहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, या यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब तक मैंने ये कहा है, बट लेट्स से मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर सिचुएशन में कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ कि अगर उस व्यक्ति की एज ग्रेटर देन 99 है या फिर ग्रेटर देन 100 मान लेता हूँ, तो मैं ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस एज में भी अगर वोट डालने जा रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एलसीएफ लगा लेते हैं कि भाई अगर एज आपकी ग्रेटर देन 100 होगी तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल देंगे, यानी अगेन एक स्ट्रिंग डाल देंगे कि हाँ हमें आपको अवॉइड करना है। बट अगर ऐसा हुआ तो आप ये थोड़ा सोचिए कि अगर यहाँ पर मैंने नीचे अगर मैं इसको करके दिखा देता हूँ, एलसीएफ लगा दिया और एज मैंने कह दिया कि भाई ग्रेटर देन लेट्स से 99 में कर लेता हूँ प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी नीड टू अवॉइड यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और इस बार मैं एज 101 कर देता हूँ। ठीक है, और अगर दोबारा से मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास आएगी यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, पहले ये एज वाला जो ये स्टेटमेंट है, पाइथन इसको चेक करेगा, ये ट्रू होगी, सिंपली इसको प्रिंट करा और बाहर आ जाएगा। पाइथन ये देखेगा ही नहीं कि भाई नेक्स्ट पे क्या है, क्या कंडीशन दे रखी है। ठीक है, एक ट्रू मिला, ये सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब ये कंडीशन चेक हो उसके बाद आप ये वाली कंडीशन भी चेक करें। तो यहाँ पर एल्स इफ लिखने के बजाय यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से अगर इफ लिख देता हूँ, ठीक है, और ओके सो अब ये ठीक है। अगर इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करा है कि ये जो इफ है इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डाल दी है, सिंपल, और मैं इसको यहाँ पर एक एल्स पार्ट और लगा देता हूँ इसके लिए, एल्स इसको अब अगर मैंने सेव करा, ठीक है, अब मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर अब मैंने कोड को रन करा तो आ जाएगा वी नीड टू अवॉइड यू। अब ये कोड कैसे काम करा, हमें पता है कि एज हमारी 101 है, तो यहाँ पर काम ऐसे हो रहा है कि भाई अगर एज ग्रेटर देन 18 है तब आप यहाँ पर आ जाओ, इस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करो। पाइथन कहते हैं ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। देन जो पाइथन है वो ये देखता है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 99, जो कि इस केस में है, तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट करें क्या, वी नीड टू अवॉइड यू। जैसे ही वो इस कंडीशन को ट्रू कर लेता है, यानी जब उसे पता चल जाता है कि भाई ये ट्रू है, देन वो सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा कहाँ पे, 32 लाइन पर, एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट्स से एज को 20 कर देता हूँ एंड देन रन करता हूँ, तो मेरे पास आ गई यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एज तो ग्रेटर देन 18 है बट ग्रेटर देन 19 तो नहीं है ना, तो इसलिए इसने एल्स पार्ट में गया। ठीक है, और यहाँ से फिर वो बाहर आ गया। ओके, सो ये तो हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी एक इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाती है। इवन इफ एल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। देन आप चाहें तो इफ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 and age is less than let's say 25। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा यू आर इन द रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं
मेरा जो एज है वो यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा यू आर इन द रेंज। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, पाइथन पहले ये पूछता है क्या एज मेरी 18 से बड़ी है, ठीक है। देन दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है क्या एज मेरी लेस देन 25 है। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, यानी अगर ये दोनों ही सच हो जाती हैं, तभी पाइथन कहता है कि तभी मैं इस पूरी इफ स्टेटमेंट को ट्रू मानूंगा, क्योंकि मेरे पास बीच में एंड ऑपरेटर है, और तभी मैं इसे प्रिंट करूंगा। लेट्स से मेरी एज जो है 15 कर देता हूँ, यानी इस रेंज से बाहर, यानी 18 से 25 तक अगर कोई भी एज नहीं आती है तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अगेन एल्स पार्ट नहीं लगा रखा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लिख देता हूँ और यहाँ पर और कर देता हूँ तो ये सिंपली इतना ही कहेगा। अब ये देखना हर चीज़ को ये ट्रू ही मानेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने और लगा रखा है, और सिंपली इतना कहता है इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यानी ट्रू हो जाती है तो मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा, यानी ट्रू कर दूँगा इस पूरी स्टेटमेंट को। और इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ये प्रिंट करने को दे रखा है वो सिंपली इसे प्रिंट करूँगा, ओके। तो अगर इसको मेरे पास एज 15 है, अगर मैंने रन करा देन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू आर इन द रेंज। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ कैसे लिखा हुआ आया, क्योंकि मेरे पास एज 15 है तो पहले तो ये वाली चेक होती है कि भाई एज ग्रेटर देन 15 है, ये कहता है फॉल्स नहीं है। देन इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्या एज लेस देन 25 है, हाँ बिल्कुल एज 15 है जो कि लेस देन 25 है, और बीच में और ऑपरेटर लगा रखा है। देन एक आया मेरे पास फॉल्स, एक आया मेरे पास ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू और के केस में आता है ट्रू, ठीक है, इसका आंसर आता है ट्रू, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट होगी। देन अगर मैं यहाँ पर 20 कर देता और अगर अब एग्जीक्यूट कराता, मेरे पास फिर से आ गया यू आर इन द रेंज। अब यहाँ पर ऐसे हुआ कि भाई एज ग्रेटर देन 18 है, कहता है हाँ, क्योंकि एज मेरे पास 20 है। देन चेक करता है एज लेस देन 25 है, कहता है हाँ बिल्कुल, यानी दोनों ट्रू होगी, और है बीच में, तो इसलिए सारी कंडीशन ट्रू होगी, और इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और अगर मैं यहाँ पर 60 भी कर देता हूँ देन इस पे भी ये कोड रन कर जाएगा, मतलब ये तो हर एज को बताने लगेगा कि भाई यू आर इन द रेंज, ओके। सो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना, ओके। सो बाय गाइस।